हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर आ रही है, भगोड़े नीरव मोदी की 29 करोड़ की संपत्ति जब्त। पीएनबी घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि ईडी ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़े नीरव मोदी की 29 करोड़ 75 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति और बैंक बैलेंस को जब्त किया। ईडी ने यह कार्रवाई भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ पीएनबी बैंक घोटाले में की है। 6,498 करोड़ रुपए के इस बैंक फ्रॉड मामले में ईडी ने सीबीआई के एफआईआर पर ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान ईडी को नीरव मोदी और उसकी ग्रुप ऑफ कंपनीज की करोड़ों की कीमत की जमीन और बैंक अकाउंट्स का पता चला था। इससे पहले भी अभी तक ईडी नीरव मोदी और उससे जुड़ी 2,596 करोड़ की चल अचल संपत्ति को अटैच कर चुकी है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। रूस यूक्रेन को करनी होगी बातचीत, पीएम मोदी के इस दूत ने बर्लिन से दी चेतावनी। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन से एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की वकालत की। आपको बता दें कि जर्मन विदेश मंत्रालय के वार्षिक राजदूतों के सम्मेलन में सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन को बात करनी होगी और अगर वे चाहते हैं तो भारत सलाह देने के लिए तैयार है। वहीं एक दिन पहले उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ सार्थक बातचीत की। चलिए देखते हैं अगली बड़ी अपडेट। पुतिन ने पलट दी बाजी, रूस की तरफ से यूक्रेन पर भीषण हमला करने लगा नाटो का यह देश। आपको बता दें कि 925 दिन में भीषण जंग के बाद अब रूस यूक्रेन के युद्ध में कुछ ऐसा होने लगा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन हैरान रह गए हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन नाटो के 32 देशों में एक देश ऐसा है जिसके लड़ाके पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर भयंकर हमले कर रहे हैं। जब से ये खबर आई है तब से पूरा नाटो सदमे में चला गया है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर बहुत बड़ा खुलासा नाटो देश ने किया है। पहली बार किसी नाटो देश ने माना कि उसके देश के लड़ाके रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद नाटो की इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है। इधर पुतिन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि रूस ही जंग का असली उस्ताद है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार का वक्त बदलने वाला है, 238 कंपनियां और 36,000 करोड़ का निवेश। आपको बता दें कि बिहार में 238 कंपनियों द्वारा 36,000 करोड़ रुपए के निवेश की सभी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद अब यह धरातल पर उतरने जा रहा है। बिहार के उद्योग मंत्री नितीश मिश्रा ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, दिसंबर में बिहार बिजनेस कनेक्ट विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 16 देशों की 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। इसमें 278 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से लगभग 36,000 करोड़ रुपए का निवेश सभी औपचारिकताओं के बाद जमीन पर होने जा रहा है। मंत्री ने कहा कि कई बड़े निवेशकों ने बिहार को अपना पसंदीदा जगह रूप में चुना है। आंतरिक सड़क, चार दीवारी, जल निकासी और स्ट्रीट लाइट और नए औद्योगिक क्षेत्रों के निवेशक सुविधा केंद्र से संबंधित बुनियादी ढांचा विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। इस मुस्लिम देश ने दहला दिया अमेरिका, ताकतवर देश को बर्बाद करने आ रहा है ये शैतान। आपको बता दें कि ईरान की फैथ 360 बैलिस्टिक मिसाइल की खूब चर्चा है। दरअसल रूस ने ईरान से सैकड़ों ऐसे मिसाइल की खरीदारी की है, जिसकी आपूर्ति ने अमेरिका को भी डरा कर रख दिया है। आपको बता दें कि यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन ने इस शैतान मिसाइल की सप्लाई की खबर की पुष्टि हो जाने के बाद ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी जारी कर दी। आखिरकार इन मिसाइलों ने ऐसा क्या खास है जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में इस्तेमाल की जा सकती है? इनकी क्या खूबियां हैं जो इन्हें बेहद खतरनाक और घातक बनाती हैं? ये मिसाइल शैतानों की तरह दुनिया को तबाह कर सकता है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीयों को रोजाना प्राप्त होते हैं 12 धोखाधड़ी वाले मैसेज, 93,000 से अधिक दूरसंचार घोटाले सामने आए। आपको बता दें कि टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसके तहत भारतीयों को रोजाना 12 धोखाधड़ी वाले संदेश प्राप्त हो रहे हैं। अब तक 93,000 से अधिक दूरसंचार घोटाले सामने आए हैं। आपको बता दें कि संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने बताया कि आज तक देश भर में दूरसंचार घोटाले के 93,081 मामले सामने आए हैं, जो भारत में धोखाधड़ी वाले संचार मामलों में खतरनाक वृद्धि का संकेत है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर।
पाकिस्तान में स्कूल तक नहीं जा पा रहे करोड़ों बच्चे, लड़कियों के हालात और भी बदतर, रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा। आपको बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में आर्थिक समस्या के साथ साथ शिक्षा की समस्या भी पैदा हो रही है। लेटेस्ट आई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 5 से 16 साल उम्र के तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। बताया जा रहा है इनमें सबसे ज्यादा बुरे हालात ग्रामीण इलाकों से आ रहे लोगों का है। द मिसिंग थर्ड ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार ये खुलासा हुआ है। बता दें कि पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस ने 2023 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। चलिए देखते हैं अगला बड़ा अपडेट। आखिरकार पाकिस्तान ने कबूला सच, करगिल युद्ध में कई जवानों ने दी थी अपनी प्राणों की आहुति। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने आधिकारिक रूप से पहली बार ये सच्चाई कबूल की है कि 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तान की सेना की सीधी भागीदारी थी, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि इस युद्ध में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए थे। शुक्रवार 6 सितंबर को रक्षा दिवस के मौके पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने यह पहली बार आखिरकार करगिल में पाक सेना के जवानों की मृत्यु की बात स्वीकार कर ली। इससे पहले पाकिस्तान इसे नकारता रहा है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। तेलंगाना में हुई बारिश और बाढ़ से अब 29 लोगों ने गंवाई जान, 5,438 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। आपको बता दें कि तेलंगाना में हाल में ही हुई भारी बारिश और बाढ़ की घटनाओं में अब तक 29 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य के मीनावलू, पेंडागोवारम, मन्नूर और केटेलरू जिला 31 अगस्त की बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राज्य की एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव शांति कुमारी ने बताया कि 31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच दर्ज की गई वर्षा के आधार पर राज्य के 33 में से 29 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों को राहत कार्य के लिए 3-3 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। CDS चौहान ने मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख से की फोन पर बात, सैन्य संबंध सुधारने पर चर्चा। आपको बता दें कि CDS जनरल चौहान ने शनिवार को मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रमुख मेजर जनरल इब्राहिम हिल्सी से फोन पर बात की। बातचीत में दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को सुधारने पर चर्चा हुई, जो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नवंबर में पद ग्रहण करने के बाद काफी तनावपूर्ण हो गए थे। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब हाल ही भारत और मालदीव की रक्षा संवाद की 5वीं बैठक में फैसला लिया गया कि मौजूदा रक्षा परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक यह बैठक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के उपायों पर केंद्रित थी। इस दौरान द्विपक्षीय प्रशिक्षण अवसरों को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। चलिए देखते हैं अगली बड़ी अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के 8 खिलाड़ी भाग लेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 8 खिलाड़ियों का चयन आगामी एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय किक बॉक्सिंग टीम में कर लिया गया है। इन प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने वाले इन खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश ओलंपिक सभागार में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे व किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए उत्तर प्रदेश के इन खिलाड़ियों के पदक जीतने की कामना की। चलिए देखते हैं अगली बड़ी अपडेट। भारत ने किया परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण, इससे डरते हैं चीन पाक। आपको बता दें कि भारत ने शुक्रवार को उड़ीसा तट के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रक्षेपण सभी परिचालनात्मक और तकनीकी मापदंडों के आधार पर पूरी तरह से सफल रहा। सूत्रों ने बताया कि इसका संचालन सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। इस परीक्षण के दौरान अग्नि मिसाइल ने तय मानकों को पूरा किया। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने कहा कि यह एक रूटीन ट्रेनिंग लॉन्च थी, जिसमें सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स की फिर से जांच की गई। भारत इस टेस्टिंग से बताना चाहता है कि वह अपने विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखेगा। यह भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अपने रेंज की दुनिया की अन्य मिसाइलों की तुलना में हल्की है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी अपडेट। चश्मा हटाने वाले आई ड्रॉप पर नया अपडेट, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि सरकार ने एक ऐसा आई ड्रॉप को मंजूरी दी है जिसे डालने के 15 मिनट बाद आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 15 मिनट में आपके आंख की रोशनी अस्थायी तौर पर लौट आएगी और बिना चश्मे के आप आराम से पढ़ लिख पाएंगे। लेकिन इसके मिसयूज को लेकर जब कुछ सवाल उठाए गए तो सरकार ने मंजूरी पर रोक लगा दी, यानी अभी ये आई ड्रॉप बाजार में नहीं आएगी। पहले सरकार इसकी जांच करेगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर।
केजीएमयू में पहली बार हुआ फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपको बता दें कि केजीएमयू के क्वीन मैरी की फीटल मेडिसिन यूनिट ने पहली बार गर्भस्थ शिशु को मां के पेट से खून चढ़ाकर बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसके बाद गर्भवती की सफल डिलीवरी भी की जा चुकी है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स के मुताबिक जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अभी तक यह सुविधा केवल पीजीआई में ही उपलब्ध थी, पर अब क्वीन मैरी में भी मरीजों को इसका लाभ मिल सकेगा। सोनिया नित्यानंद ने पूरी टीम को बधाई दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले बांग्लादेश को झटका, वर्ल्ड कप जिताने वाले दिग्गज ने दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि कुछ हफ्तों पहले ही बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हुआ था। वहीं अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्रिकबज़ के अनुसार खालिद महमूद ने बीबीसी के डायरेक्टर और क्रिकेट ऑपरेशंस के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। महमूद एक ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे और बांग्लादेश के लिए कई सालों तक क्रिकेट खेलते रहे। उन्होंने अपने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1000 से ज्यादा रन और 80 विकेट्स लिए हैं। आपको बता दें कि खालिद महमूद 2013 में पहली बार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के निदेशक बने थे, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन वह सबसे बड़ा कारण है जिसे खालिद ने तीसरा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। हापुड़ में करोड़ों का गांजा बरामद, गैस टैंकर में छिपाकर कर रहे थे तस्करी, एक गिरफ्तार। आपको बता दें कि यूपी के जनपद हापुड़ में गांजा तस्करों की शातिर चाल को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और हापुड़ पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। गैस टैंकर में गांजा भर कर ले जा रहे एक शातिर तस्कर को पुलिस ने दिल्ली मुरादाबाद हाईवे NH9 पर पकड़ लिया। आपको बता दें कि पकड़े गए गांजे की कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। पुलिस ने शातिर तस्कर को गिरफ्तार कर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अब ईवी को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 10,900 करोड़ रुपए की PME ड्राइव स्कीम को दी मंजूरी। ईवी खरीदने पर सरकार देगी बड़ी सब्सिडी। आपको बता दें कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में PME ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत E2 व्हीलर्स, E3 व्हीलर्स, E-एम्बुलेंस, E-ट्रक और दूसरे उभरते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और इस स्कीम के तहत करीब 24,79,000 E2 व्हीलर्स, 3,16,000 E3 व्हीलर्स और 14,028 ई-बस को सपोर्ट मिलेगा। और इसी के साथ आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त, और मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही सुपर फास्ट खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद।